दोस्तों, इस देश में अब तय हो जाना चाहिए कि आरएसएस दरअसल क्या है। मतलब राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, क्या वो हिंदू संगठन है? अगर है तो हिंदुओं के लिए वो क्या करता रहा है, और अगर नहीं है तो फिर उसे हिंदुओं के लिए फैसले लेने का हक किसने दे दिया? और दोस्तों देखिए, ये सवाल हम नहीं, मतलब द लाइव टीवी नहीं उठा रहा है, ये सवाल अब उठाया जा रहा है हिंदुओं के महामंडलेश्वर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा। भयंकर भड़के हुए हैं महामंडलेश्वर जी, और इसका वीडियो तो आपको हम दिखाएंगे ही। इसके अलावा एक और वीडियो आपको हम दिखाएंगे जिसमें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वोकल प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने भाजपा की अलग ही क्लास लगा दी है। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक नया इतिहास ही रच दिया है अमेरिका में। हालांकि देखिए, भारत ऐसे कई इतिहास पहले रच चुका है, और दोनों जगहों पर कानून व्यवस्था कितनी कमजोर, कितनी लचर है, इसकी भी एक रिपोर्ट आपको हम बताएंगे, और यह बेहद शर्मनाक रिपोर्ट है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे पूरे कुएं में ही भांग घोल दिया गया है। भांग आप समझते होंगे, नशीली पदार्थ होती है जो खाने के बाद इंसान नशे में चला जाता है। मतलब जिसको देखो वही मूर्खता बांटते घूम रहा है, और एक से बढ़कर एक मूर्ख है इस देश में। और ये कोई साधारण लोग नहीं, ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो कहीं भी अनाप शनाप कुछ बकते रहते हैं। इसकी भी एक खबर आपको हम दिखाएंगे, वीडियो भी हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री साहब जो 18-18 घंटे काम करते रहे हैं मोदी जी, उसका अब परिणाम सामने निकल कर आ रहा है। हर पायदान पर भारत कितना फिसड्डी होते जा रहा है, इसकी भी एक छोटी सी रिपोर्ट आपसे हम जरूर साझा करेंगे। तो आप सभी का हम स्वागत कर ले द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले दोस्तों, हम आरएसएस पर बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दावा करती रही है कि हम हिंदुओं के संगठन हैं, लेकिन कई मंचों से आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा है कि आरएसएस सिर्फ हिंदुओं का संगठन नहीं है, मतलब हिंदुओं का संगठन वो नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर आरएसएस हिंदुओं का संगठन नहीं है तो फिर हिंदुओं के बारे में फैसला लेना, हिंदुओं को फैसला सुनाना, उनसे जबरदस्ती कोई काम करवाना, इसका हक आरएसएस को किसने दे दिया? दोस्तों देखिए, ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल हिंदुओं के महामंडलेश्वर उठा रहे हैं। कल ही एक खबर हमने आपको दिखाया था, यही साहब ने कहा था कि भाई प्रयागराज में अगर वक्फ अपने जमीन का दावा कर रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और अब देखिए, इन्होंने आरएसएस पर जो हमला किया है उससे पूरे आरएसएस को कटघरे में आप खड़ा कर सकते हैं। ये जो कह रहे हैं पहले आप सुन लीजिए। हिंदू समाज के लिए काम करता हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था ने जाने कितनी बार, जाने कितने पटल पर बार बार यह साफ किया है कि हम हिंदू संगठन नहीं है, हम तो अलग तरह के सामाजिक संगठन हैं। जब वो हिंदू संगठन ही नहीं है तो हिंदुओं को निर्देश देने का उनको कौन सा अधिकार है? उनको कोई अधिकार ही नहीं बनता है। अनधिकार चेष्टा कोई भी करे वो तात्पर्यहीन होती है। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है इस देश में कि आरएसएस जिसकी स्थापना 1925 से हुई, हिंदुओं में एक जाति विशेष ने जिसकी स्थापना की थी, वो कैसे पूरे हिंदू समाज को, इतनी बड़ी आबादी है, करीब 80% आबादी है, उसका नेतृत्व कर सकती है? और ये सवाल अब हिंदुओं के जो सबसे ऊंचे स्तर के जो धर्मगुरु हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वे लोग अब आरएसएस से ये पूछ रहे हैं कि भाई आप जिस बात का दावा करते हैं हम क्यों सही माने उसे? आप कैसे कह सकते हैं कि आप पूरे हिंदू समाज का नेतृत्व करता है? और अगर नहीं है तो फिर आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप उस धर्म पर किसी तरह का फैसला सुनाइए। संविधान है, और संविधान से यह देश चल रहा है जिसमें सभी धर्म, समुदाय, जाति, मजहब, सभी लोगों के लिए एक सा कानून है, और उसी से यह देश चलेगा। अब दोस्तों दरअसल अगली खबर देखिए। सपा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी बड़े वायरल हैं, आप लोग देखे ही होंगे इनको। अब इन्होंने गौ मांस को लेकर और गौ तस्करी को लेकर जो भाजपा को सुनाया है, बीजेपी नेताओं के कान से खून निकल आएगा। आप सुनिए पहले राजकुमार भाटी कितने तीखे तेवर में ये सवाल कर रहे हैं, ये वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के संरक्षण में 50,000 गायें रोज काटी जा रही हैं। दादरी में पूरन जोशी के स्टोर में 180 टन गाय का मांस बरामद होता है, 180 टन। उसी दादरी में फ्रिज में 250 ग्राम मांस का आरोप लगा के। तो दोस्तों, एक तरफ महामंडलेश्वर तो सवाल उठाए रहे हैं आरएसएस पर, अब बीजेपी के ऊपर बार बार रोजाना ये खबर आप देखते होंगे कि गौ हत्या को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। चलिए अब इससे आपको हटकर एक प्रशासनिक अधिकारी का हम वीडियो दिखाना चाहेंगे। देखिए, डीआईजी हैं, शहडोल डीआईजी हैं, और 3 महीने पहले
ऑपरेशन अभिमन्यु के तहत ये स्कूली छात्राओं को इन्होंने संबोधित किया और संबोधन में इन्होंने जो बात कहा है वो ना सिर्फ अंधविश्वास है बल्कि शर्मनाक है। इन्होंने कहा कि कभी भी पूर्णिमा में गर्भ धारण ना करें, सूर्य को जल चढ़ाने से ओजस्वी संतान पैदा होता है। देखिए, सूर्य को जल चढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, यह धार्मिक भी है और वैज्ञानिक तौर पर भी सही है, लेकिन उससे ओजस्वी संतान का क्या संबंध है? और सबसे बड़ी बात कि पूर्णिमा के समय कभी भी गर्भ धारण ना करें। अब इन महिला, मैंने कहा ना कि कई ऐसे मूर्ख हैं जो एक से एक मूर्खता बांट रहे हैं। क्या कोई भी जो व्यक्ति होता है क्या इसका प्लानिंग करता है? और सबसे बड़ी बात कि पूर्णिमा तो आधे हिंदुओं को पता ही नहीं होगा कि पूर्णिमा आता कब है। पूर्णिमा की तो जानकारी ही नहीं होगी कि अमावस कब आता है और 15 दिनों पर फिर पूर्णिमा आता है, कब आधी चांद कब चांद नहीं रहता है और कब पूरा चांद होता है। खैर, इनका आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात कि ये महिला पुलिस अधिकारी है, ये कोई साधारण महिला नहीं है, कोई सड़क चलती और महिला नहीं है, ये पुलिस की DIG रैंक के अधिकारी हैं और ये कह रही हैं कि पूर्णिमा में गर्भधारण नहीं करना चाहिए। स्कूल की बच्चियों को ये ज्ञान बांट रही है, मूर्खता बांट रही है। क्लिप देखिए आप। को ही इस परिस्थितियों से गुजरना है, तो आपको एक नया जो आप नया बचपन हमारे धरती पे देंगे भविष्य में, वो कैसा देंगे उसके लिए आपको प्लान करना है। तो पहली बात मेरी नोट कर लो कि पूर्णिमा में कभी भी गर्भधारण नहीं करना और हमेशा सूर्य को नमस्कार करके करना, सूर्य को जल देना, उससे ओजस्वी संतान पैदा हो। चलिए अब अमेरिका चलते हैं दोस्तों। अमेरिका से भी एक बड़ी खबर है। मैंने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ही तरह का इतिहास रचा है। इतिहास क्या रचा है? अमेरिकी लोकतंत्र में यह पहली बार होने जा रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति को अपराधी ठहराया गया है। इनका जुर्म जो है वो साबित हो गया है। और अमेरिका की न्याय व्यवस्था दोस्तों भारत की तरह ही है, रीढ़ विहीन, सत्ता के सामने नतमस्तक। देखिए, ट्रंप को अदालत ने दोषी करार दिया मगर कोई सजा नहीं दी गई, ना जेल ना जुर्माना। अयोध्या मामले में आपको याद होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यही किया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के अपराधियों को कोई सजा नहीं दी गई थी। इस तरह महाराष्ट्र में अवैध सरकार बनने और इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने के बावजूद किसी को दंड नहीं दिया गया। यह न्याय व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करता है। सोचिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बजाबते दोषी करार दिए गए हैं, जुर्म उन पे साबित हो गया है, लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पे ना कोई जुर्माना लगा है, ना उन्हें जेल हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का सजा उन्हें नहीं सुनाया जा रहा है। और देखिए, आपको बताएं कि हर्ष मनी मामले में ट्रंप जो है वो दोषी करार दिए गए हैं। ट्रंप के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में पॉर्न स्टार स्टार्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए $1,30,000 रिश्वत दिया था इन्होंने। और ये जुर्म साबित हो गया है कि इन्होंने चुनाव में बजाबते रिश्वत दिया था, लेकिन इसके बावजूद इन पर कहीं कोई एक्शन नहीं होने जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि भारत और अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है वो लगभग एक सी होते जा रही है। ये एक सी हो ही चुकी है, क्योंकि अगर वहां भी सत्ता के सामने न्यायालय जो है वो नतमस्तक है और भारत में भी सत्ता के सामने न्यायालय जो है नतमस्तक है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।